नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मनीषा, मौत मामले का कब होगा? खुलासा सीएम नायब से मिलेगी 11 सदस्यीय कमेटी। अब तक क्या क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन। शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में ढाणी लक्ष्मण गांव में बैठक हुई। सीबीआई जांच में देरी पर नाराजगी जताते हुए एक 11 सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसमें आसपास के 8 गांवों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। यह समिति जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर मामले के खुलासे की मांग करेगी। परिजनों ने पहले पुलिस और फिर सीबीआई जांच पर असंतोष व्यक्त किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वालों के लिए बुरी खबर, अब नहीं मिलेगी। अगली किस्त पाने के लिए करना होगा ये काम। गोहाना में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के तहत अब नई पहली किस्त नहीं मिलेगी। जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है, उन्हें 28 फरवरी तक अपने घर पूरे करने होंगे, अन्यथा दूसरी और तीसरी किस्त रोक दी जाएगी। नगर परिषद ने 98 लाभार्थियों को नोटिस जारी किए हैं। सरकार जल्द ही PMAY 2.0 लॉन्च करेगी, जिसके लिए आवेदन पहले ही आ चुके हैं। हरियाणा में मिड डे मील की थाली का बदलेगा स्वाद, नए व्यंजन होंगे शामिल। शिक्षा विभाग ने कैथल के सरकारी स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील के स्वाद और पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए फरवरी 2026 से नया मासिक मेन्यू लागू किया है। कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को अब अधिक स्वादिष्ट और विविध व्यंजन मिलेंगे। हरियाणा एग्रो के साथ मिलकर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना है। हरियाणा HCS के 102 पदों पर निकली भर्ती, 6 फरवरी से आवेदन शुरू जाने। पूरी प्रक्रिया। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं के 102 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 6 से 26 फरवरी तक होंगे। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में, मुख्य परीक्षा जून में और साक्षात्कार अगस्त से सितंबर में होंगे। DSP पद के लिए शारीरिक मापदंड निर्धारित हैं। आरक्षित वर्ग को शुल्क में छूट और आयु सीमा में 5 साल की डील मिलेगी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 5500 पदों के लिए अब तक 3 लाख युवाओं ने भरा फॉर्म। आवेदन का आज आखिरी दिन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 5500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती में अब तक 3 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। शनिवार आवेदन का अंतिम दिन है, जिसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि युवाओं में काफी उत्साह है। फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में फिजिकल मेजरमेंट और स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू होने की संभावना है। हरियाणा में किसानों को आधार कार्ड से ही मिल जाएगा लोन। क्या होगा प्रोसीजर? हरियाणा सरकार जल्द ही किसानों के लिए ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम शुरू करेगी। इसमें कृषि आरंट के लिए आधार नंबर ही पर्याप्त होगा, क्योंकि जमीन का विवरण डिजिटल रिकॉर्ड से स्वतः मिल जाएगा। इससे किसानों को बैंकों और राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाएगी, धोखाधड़ी कम करेगी और किसानों को तेजी से आरण उपलब्ध कराएगी। पहले चरण में किसान क्रेडिट कार्ड पर ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा के किसान भाइयों के लिए सब्सिडी योजना, 25 कृषि यंत्रों पर 50% तक मिलेगी छूट। ऐसे करें अप्लाई। अंबाला के किसानों के लिए कृषि विभाग ने 2025 से 26 हेतु 25 आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40-50% सब्सिडी की घोषणा की है। किसान 16 फरवरी तक www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण और पिछले 3 वर्षों में समान मशीन पर सब्सिडी न लेना आवश्यक है। चयन ऑनलाइन ड्रॉ से होगा और सत्यापन के बाद सब्सिडी सीधे खाते में मिलेगी। हरियाणा के चरखी दादरी रोडवेज डिपो के बेड़े में शामिल हैं 123 बसें। फिर भी यात्रियों को जमकर हुई परेशानी। गुरु रविदास जयंती समारोह के लिए चरखी दादरी डिपो की 17 बसें कुरुक्षेत्र और पानीपत भेजी गईं। इससे दादरी से रोहतक, झज्जर, भिवानी और कनीना जाने वाले 4 लोकल रूटों पर बस सेवा प्रभावित हुई। यात्रियों को बस स्टैंड पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें परेशानी हुई। हालांकि रोडवेज अधिकारियों ने फेरे बढ़ाने का दावा करते हुए यात्रियों को असुविधा न होने की बात कही है। ग्रेटर फरीदाबाद में सरकारी जमीन पर बेखौफ अतिक्रमण, FMDA और HSVP एक दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी। कार्रवाई शून्य। ग्रेटर फरीदाबाद में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। FMDA और HSVP के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं, जिससे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के 20 दिन में अतिक्रमण हटाने के आदेशों को भी नजरअंदाज किया गया है। मास्टर रोड और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड पर बड़े पैमाने पर कब्जे हैं, जिससे शहर की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। हरियाणा में एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ, आंधी तूफान के साथ आज से फिर होगी वर्षा। शनिवार रात से हरियाणा में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 4 जिलों में वर्षा की चेतावनी है। 1 फरवरी को पूरे प्रदेश में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और तेज वर्षा की संभावना है। 3 फरवरी तक वर्षा जारी रहेगी। फिर 6 फरवरी के बाद एक और विक्षोभ आएगा। रात के तापमान में गिरावट और राजस्थान में ओलावृष्टि की आशंका से किसान चिंतित हैं। सीएम नायब सैनी की बड़ी घोषणा, 20 सालों से एक स्थान पर रह रहे SC/ST को मिलेगा मालिकाना हक। रविदास धाम भी बनेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास जयंती पर घोषणा की कि 20 वर्षों से रह रहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मालिकाना हक देने की नीति बनेगी। एससी कंपोनेंट प्लान का पैसा समाज कल्याण में लगेगा। उन्होंने औद्योगिक भवनों के लिए लंबी लीज और क्लास 1-2 में पदोन्नति में आरक्षण पर भी बात की। उमरी में 124 करोड़ रुपए से गुरु रविदास धाम बनेगा। रेवाड़ी रोडवेज से 54 बसें जयंती समारोह में भेजे जाने से यात्री बेहाल, कई रूटों पर सेवाएं प्रभावित। रेवाड़ी डिपो से कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह के लिए 50 बसें जींद भेजी गईं। इसके चलते शनिवार को दूसरे दिन भी रेवाड़ी में विभिन्न रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित रहीं। यात्रियों को लंबी और स्थानीय दोनों रूटों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा, जिससे बस स्टैंड पर इंतजार करने वालों की भीड़ देखी गई। पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर, हरियाणा में ईएमआई पर मिलेंगे सस्ते फ्लैट। हरियाणा डीजीपी अजय सिंघल ने रोहतक दौरे पर पुलिसिंग चुनौतियों और गुणवत्ता पर चर्चा की। उन्होंने पुलिसकर्मियों के कल्याण को प्राथमिकता बताते हुए ईएमई पर सस्ते फ्लैट और मकान दिलाने की योजना का जिक्र किया। डीजीपी ने बताया कि एचडीएफसी बैंक के सहयोग से एक्स ग्रेशिया योजना के तहत 300 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। साथ ही बेटियों की शादी और बच्चों की शिक्षा के लिए भी आर्थिक मदद मिल रही है। राज्य स्तरीय गुरु रविदास जयंती समारोह के लिए 46 बसें भेजे जाने से सोनीपत में लोकल रूट बंद, यात्री परेशान। गुरु रविदास जयंती समारोह के लिए सोनीपत से 46 बसें कुरुक्षेत्र भेजी गईं। इसके चलते शनिवार को सोनीपत और गोहाना में कई लोकल बस रूट बंद रहे, जबकि मुख्य रूटों पर भी बसों की कमी से यात्रियों को परेशानी हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समारोह में शामिल हुए। देर शाम तक बसें वापस आ गईं और रविवार से सामान्य संचालन की उम्मीद है। सिरसा में पीएम आवास योजना 2.0 के हजारों आवेदन खारिज, गलत दस्तावेज बने वजह। सिरसा नगर परिषद में पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 1200 आवेदनों की जांच चल रही है। इनमें से 400 से अधिक आवेदन गलत दस्तावेज अपलोड करने के कारण खारिज हो गए हैं। कई आवेदकों ने रजिस्ट्री की जगह आधार या वोटर कार्ड जमा किए, जबकि 130 के मोबाइल नंबर बंद मिले। योजना का लाभ लेने के लिए सही प्लॉट रजिस्ट्री और अन्य पात्रता मानदंड आवश्यक हैं। पोर्टल 2029 तक खुला रहेगा। सिरसा के सभी 8 सीएचसी में लगेंगी नई एक्सरे मशीनें, ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत। सिरसा जिले के सभी 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी में नई एक्सरे मशीनें लगाने की मंजूरी मिल गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अब जांच के लिए जिला नागरिक अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। कई सीएचसी में पुरानी या अनुपलब्ध मशीनों की समस्या हल होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर सुलभ और मुफ्त उपचार मिलेगा। यह कदम नागरिक अस्पताल पर बोझ कम करेगा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। विज्ञापनों में विकास, जमीन पर बेबसी। फरीदाबाद में ठेले पर शव ले जाने की घटना को लेकर अनुराग ढांडा ने भाजपा पर साधा निशाना। फरीदाबाद में एक गरीब मजदूर की पत्नी का शव सरकारी एम्बुलेंस न मिलने पर ठेले पर ले जाने की अमानवीय घटना सामने आई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने इस पर हरियाणा की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की संवेदनहीनता पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने राज्य की विफल स्वास्थ्य व्यवस्था, खाली पदों और एम्बुलेंस की कमी को उजागर करते हुए तत्काल सुधार की मांग की। पानीपत में ट्रेनों की लेटलतीफी जारी। मालवा और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस घंटों लेट। लोगों ने कैंसिल की टिकटें। पानीपत जंक्शन पर कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। ऊंचाहार और मालवा एक्सप्रेस 5.5 घंटे, संपर्क क्रांति 4 घंटे और सचखंड एक्सप्रेस 3.5 घंटे लेट रहीं। कोहरे के कारण हुई इस लेटलतीफी से 105 यात्रियों ने अपनी रिजर्वेशन रद्द करा दी। यात्रियों को लंबे इंतजार और वैकल्पिक वाहनों का सहारा लेना पड़ा। बैंक ने लॉकर तोड़कर करोड़ों के गहने चुराए। फरीदाबाद में सीएडीसी गर्ग का बड़ा आरोप। फरीदाबाद के सेक्टर 15A निवासी सीएडीसी गर्ग ने एसबीआई सेक्टर 15 ब्रांच पर उनके लॉकर से करोड़ों रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गर्ग का कहना है कि बैंक ने बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए उनका लॉकर तोड़कर किसी और को दे दिया। उपराष्ट्रपति बोले, शिल्पकारों के लिए बड़ा मंच है। सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2026 की शुरुआत बसंत के आगमन के साथ हो रही है। यह 39वां संस्करण 31 जनवरी से 15 फरवरी तक फरीदाबाद, हरियाणा के सूरजकुंड मैदान में लगेगा। इस बार मिस्र, इजिप्ट पार्टनर नेशन है, जबकि उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम स्टेट्स हैं। करीब 45 एकड़ क्षेत्र में फैले मेले में 1200 से अधिक शिल्पकार और कलाकार देश विदेश की हस्तकला, लोक कलाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक व्यंजनों का भव्य प्रदर्शन करेंगे। सूरजकुंड मेला 2026 में आज से सजी कला संस्कृति की दुनिया क्या है खास और कैसे पहुंचेंगे, यहां मिलेगी पूरी जानकारी। फरीदाबाद में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2026 आयोजित हो रहा है। 45 एकड़ में फैले इस मेले में 1200 से अधिक शिल्पी भाग ले रहे हैं।
उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम राज्य हैं, जबकि मिस्र पार्टनर देश है। यह मेला वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए कला, संस्कृति, पारंपरिक व्यंजनों और लोक कलाओं का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। गुरुग्राम में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर नीति पर हाईकोर्ट सख्त, आंतरिक सड़कों की चौड़ाई जांचने के लिए आयोग गठित। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर निर्माण नीति से संबंधित मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने आंतरिक सड़कों की वास्तविक चौड़ाई जानने के लिए 3 सदस्यीय संयुक्त आयोग गठित किया है। यह आयोग 31 जनवरी और 1 फरवरी को निरीक्षण कर 10 दिन में रिपोर्ट देगा। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि संकरी सड़कों से आपातकालीन सेवाओं में बाधा आ रही है। फरवरी 2026 में 9 दिन बंद रहेंगे सभी बैंक। आरबीआई ने जारी की पूरी लिस्ट। फरवरी का महीना शुरू होने वाला है और इस दौरान अलग अलग कारणों से कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें सार्वजनिक अवकाश, सभी रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार शामिल हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में स्थानीय छुट्टियों, लोकल हॉलीडेज के कारण भी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। ऐसे में चेक क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट, लॉकर और ब्रांच से जुड़े काम अटक सकते हैं। इसलिए बैंक जाने से पहले बैंक हॉलीडे लिस्ट जरूर चेक कर लें। हिट हो गई LIC की बीमा सखी महिलाओं को होगा बड़ा फायदा। LIC बीमा सखी योजना के अंतर्गत जो महिलाएं बीमा एजेंट के पद पर सेलेक्ट होकर नौकरी करती हैं, उन सभी के लिए भारतीय जीवन बीमा द्वारा 3 वर्ष तक के लिए रोजगार का अवसर दिया जाएगा, जिसमें पहले वर्ष में 7,000 रुपये प्रति माह वेतन, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपये प्रति माह वेतन और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। फ्री गैस सिलेंडर योजना 2026, इन महिलाओं को मिलेगा फायदा। फ्री गैस सिलेंडर योजना 2026 महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आई है, जिसका उद्देश्य घरेलू खर्च कम करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। बढ़ती महंगाई के बीच LPG सिलेंडर की कीमतें कई परिवारों, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए बोझ बन गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फ्री गैस सिलेंडर योजना 2026 के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया है। इस योजना का सीधा लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो पहले से सरकारी राशन, उज्ज्वला योजना या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी हैं। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है, क्योंकि पेंशन अपडेट 2026 को लेकर पेंशन बढ़ाने की चर्चा कीजिए से हो रहा है। भारत में गाड़ी ऐसी है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर, खासकर वे लोग को कम करने में रखना चाहिए जिनकी आय का कोई अस्थायी क्षेत्र नहीं है। गुरुग्राम में जलभराव से निपटने के लिए हाईटेक सिस्टम स्मार्ट सेंसर देंगे बाढ़ की चेतावनी। गुरुग्राम में जलभराव और बाढ़ से निपटने के लिए एक हाईटेक स्मार्ट फ्लड सेंसर सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट IIT गांधीनगर के सहयोग से रेन टू रेजिलियंस के तहत शुरू होगा। सेंसर संवेदनशील इलाकों में पानी के स्तर की निगरानी कर रियल टाइम अलर्ट भेजेंगे, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव होगी। डेटा सुरक्षित रूप से भारतीय सर्वर पर संग्रहित होगा। यह पहल मानसून से पहले प्रभावी चेतावनी प्रणाली स्थापित करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन की टेस्टिंग तीसरे दिन भी जारी। इंदौर से जींद पहुंचे मैकेनिक। गैस की नमी की होगी जांच। जींद में हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल के दौरान गैस प्लांट में नमी की समस्या सामने आई है। इस समस्या की जांच के लिए इंदौर से एक मैकेनिक जींद पहुंचा है, जो इलेक्ट्रोफायर की पड़ताल करेगा ताकि गैस का उत्पादन बेहतर हो सके। इंजन को भंभेवा स्टेशन ले जाकर उसकी आवाज, ईंधन खपत और तकनीकी क्षमता सहित अन्य उपकरणों की बारीकी से जांच की जा रही है। नारनौल के महावीर चौक पर 20 दिन बाद भी नहीं जली लाल बत्ती। ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। नारनौल के महावीर चौक पर पिछले 10 साल से खराब पड़ी लाल बत्ती अब भी शुरू नहीं हुई है, जबकि इसे लगाए 20 दिन हो चुके हैं। नगर परिषद ने यातायात सुधारने के लिए 29 लाख का टेंडर जारी किया था और जनवरी में कई स्थानों पर लाइटें लगाई गईं। हालांकि महावीर चौक की मुख्य लाल बत्ती अभी भी बंद है, जिससे जाम की समस्या बनी हुई है। लोग जल्द इसे चालू करने की मांग कर रहे हैं। सिरसा में ज्वेलरी शॉप से 2 किलो चांदी और सोना चोरी। कुछ ही दूरी पर स्थित था पुलिस चौकी। डबवाली में चोरों ने पुलिस चौकी के पास स्थित राजवीर ज्वेलर्स से लगभग 2 किलोग्राम चांदी, 7 ग्राम सोना और 12,000 रुपए नकद चुरा लिए। इसके अतिरिक्त पास की कमल स्टेशनरी दुकान से भी हजारों रुपए की नकदी चोरी हुई। दोनों दुकानों पर CCTV कैमरे नहीं थे। हालांकि एक बैंक के कैमरे में 3 संदिग्ध दिखाई दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 31 पेड़ कटाई मामले में अनिल विज का बड़ा एक्शन। 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने सिरसा में 1.5 साल पुराने 31 पेड़ कटाई मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय ढांडा और वन विभाग के रेंज ऑफिसर सुंदर संधू को निलंबित कर दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विज ने अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। पुर्तगाल भेजने के नाम पर करीब 2 लाख की ठगी। मोहाली की एजेंसी के 2 एजेंट नामजद। यमुनानगर में पुर्तगाल भेजने के नाम पर 2 व्यक्तियों से 1.89 लाख रुपए की ठगी हुई है। मोहाली की वीजा स्टेट एजेंसी के एजेंट मनदीप सिंह और मनसीरत ग्रेवाल ने कम खर्च में विदेश भेजने का झांसा दिया। पीड़ितों से पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज लेकर पैसे ऐंठे, लेकिन न वीजा लगवाया और न ही विदेश भेजा।
पैसे मांगने पर धमकियां मिली। पुलिस ने दोनों एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।